हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आलोक चौबे, थॉर का भाई और आप सभी का दोस्त। मैं आपको क्लास 8 में फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। पर बच्चों, उससे पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। इनसे मिलिए, ये है मेरा दोस्त मुन्ना। हेलो सर। हेलो मुन्ना। हेलो बच्चों, हम हैं मुन्ना, आपके दोस्त। तो बच्चों, मुन्ना आखिर क्या करने वाले हैं। मुन्ना इस जर्नी में हम लोगों को अपने काम से, ये कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं, वो सारे काम हमें हेल्प करेंगे कुछ टफ बहुत ही कठिन कॉन्सेप्ट्स को समझने में। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अब क्लास में और पढ़ते हैं या स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर। ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो रहा है? हाँ तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग, आ चुके हैं हम सभी लोग आपकी अपनी प्यारी सी क्लासरूम में। और आज हमने स्टार्ट कर दिया है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। और आज है लेक्चर नंबर 1। अब इससे पहले कि आप लोग मुझसे पूछे कि सर आज लेक्चर 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, तो चलिए आपके पूछने से पहले मैं ही बता देता हूं कि आज के हमारे क्या क्या टॉपिक्स होंगे, किन किन टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फोर्स, अ पुश और ए पुल। आखिर ये फोर्स क्या होता है, पुश होता है या पुल होता है, ये सब हम जानेंगे आज के लेक्चर में। और उसके अलावा जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है बच्चा लोग, फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरैक्शन। यानी जब कभी भी दो बॉडीज के बीच में इंटरैक्शन होता है तभी फोर्स का एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। पर उससे पहले कि हम इस लेक्चर में आगे बढ़ें, मैं आप लोगों को दो ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, तो वो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो चलिए मेरे साथ पहले उन दो टर्म्स को सीख के आते हैं और आके इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी आप लोग जिस रूम में बैठ के ये लेक्चर देख रहे हैं, उस रूम में देखिए बेड रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या विद टाइम वो बेड और चेयर अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। आप लोग कहेंगे नहीं सर, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं वो रेस्ट में हैं। अब जरा विंडो से बाहर देखिए, आपको रोड पर एक कार चलती हुई दिखाई दे रही होगी। आप विंडो से ही बाहर देखेंगे तो आपको कुछ बर्ड्स हैं जो कि एक पेड़ से उड़ के दूसरे पेड़ पर जा रहे हैं। मतलब वो विद टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। यानी हम इस एग्जांपल से कह सकते हैं कि वो सारे ऑब्जेक्ट जो कि टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं वो मोशन में हैं। तो बच्चों, रेस्ट एंड मोशन आपको समझ में आ गया है। अब आप लोग ने ये भी देखा होगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाता है। पर इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर वो रीजन क्या है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, वही हम सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं वापस क्लासरूम में। हाँ तो बच्चा लोग, अभी तक आप लोगों को रेस्ट एंड मोशन समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने दोनों के एग्जाम्पल देख लिया है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को कुछ डेली एक्टिविटीज दिखाता हूं जो आप लोगों ने शायद की होंगी या कहीं ना कहीं देखी जरूर होंगी। तो जरा देखिए ध्यान से। यहां पर आपको एक व्यक्ति दिख रहा है, वो क्या कर रहा है, एक ट्रॉली बैग को अपने हाथ में पकड़ा है और अपने साथ साथ लेके जा रहा है। आप जरा ध्यान से देखेंगे तो वो ट्रॉली बैग और व्यक्ति दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है ना। तो अब आगे बढ़िए और देखिए यहां पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है। अब इस बॉक्स में आगे से एक बच्चा रस्सी पकड़ के उसे अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, उसका सपोर्ट करते हुए उस बॉक्स को उस पहले बच्चे की तरफ भेज रहा है। अब इन दोनों एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि ट्रॉली बैग और उस बॉक्स की पोजीशन चेंज हो रही है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछना चाहूं कि बच्चा लोग और भाई मुन्ना, ये बताओ कि यहां पर ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे बहुत सिंपल है सर, ये दोनों ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं क्योंकि इनकी पोजीशन विद टाइम चेंज हो रही है। जी हां, बिल्कुल सही बात है, दोनों की पोजीशन विद टाइम चेंज हो रही है। अब ये तो वो एक्टिविटीज हैं जो आप लोगों ने देखी होंगी या की होंगी, तो क्यों ना हम अभी इसी क्लास में एक एक्टिविटीज खुद ही कर लें। यानी चलिए लेट्स डू सम एक्टिविटीज। क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। अब यहां पर आप लोगों को एक बॉक्स दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस बॉक्स पर कुछ करूंगा, यानी कोई जादू करूंगा, कोई मैजिक करूंगा और उसकी वजह से इस बॉक्स की पोजीशन चेंज होगी। तो जरा ध्यान से देखना मुझे, मैं क्या कर रहा हूं, ये रहा बॉक्स। अब मैं इस पर देखो जादू कर रहा हूं, मैजिक कर रहा हूं।
और फाइनली मैंने इस बॉक्स की पोजीशन चेंज कर दी। मैं इस बॉक्स को यहां से वहां तक पहुंचाने में सफल हो गया। मैंने कर दिया सक्सेसफुली। आखिर ऐसा मैजिक क्या किया मैंने, समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, चलिए अब एक और जादू दिखाता हूं। अब मैं बहुत थक गया हूं इस बॉक्स को यहां से वहां ले जाने में, तो मैं क्या करता हूं, कुछ नया ट्राई करता हूं। अब उसी बॉक्स में एक रस्सी बांध देता हूं। तो देखिए जरा ध्यान से, मैंने उस बॉक्स में रस्सी बांध दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, उस रस्सी को पकड़ रहा हूं और बॉक्स को वापस उसी पोजीशन तक लेके आ रहा हूं। तो जरा देखिएगा ध्यान से, मैंने पकड़ी ये रस्सी और मैं बॉक्स को अपनी तरफ लेके आ रहा हूं। फाइनली बहुत सारी एनर्जी लगी इस बॉक्स को वापस इस पोजीशन पर लाने में। अब आप लोगों ने देखा मैंने क्या किया, मैंने कोई मैजिक किया, मैंने कोई जादू किया जिसकी वजह से इस बॉक्स की पोजीशन चेंज हो गई। पर आखिर वो जादू था क्या, आखिर ऐसा क्या हुआ? तो बच्चा लोग, इन सारे रीजंस के पीछे जो भी चीजें हो रही थी, जितनी भी घटनाएं हो रही थी, इनके पीछे एक ही रीजन है और वो क्या है, वो है फोर्स। फोर्स समझ में आ गया? क्या होता है फोर्स? नहीं आया कोई बात नहीं, मैं यहां पर इसीलिए हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो बच्चा लोग, फोर्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करने के लिए। यानी सुनिएगा ध्यान से, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी। इसके अलावा क्या आप लोगों ने देखा कि मैंने दोनों बॉक्सेस पर कितना फोर्स लगाया? आप लोग कहेंगे नहीं सर, हमने फोर्स को तो नहीं देखा, बट उस फोर्स के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, हमने बस उस इफेक्ट को देखा। यानी बच्चा लोग, फोर्स कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फील एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स। यानी फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं, ये इनविजिबल होता है, पर इससे प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। समझ में आ गई बातें फोर्स के बारे में? तो चलिए कुछ और बातें करते हैं फोर्स के बारे में। अब देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। जैसे मुन्ना का नाम मुन्ना है, तो मुन्ना को मैं अगर बुलाना चाहूं तो बोलूंगा मुन्ना इधर आओ। मेरा नाम आलोक है, वैसे ही आप सभी लोगों का कुछ ना कुछ नाम है, आप लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो सेम उसी तरीके से फोर्स को भी अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। अब पहले मैं दिखा देता हूं कि आखिर फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड देन हम उसको डिकोड करेंगे। तो देखिए बच्चा लोग, यहां पर एक बॉक्स है और इस बॉक्स पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है तो जरा ध्यान से हम देखेंगे। ये बॉक्स है, इस बॉक्स पर एक एरो बना हुआ है और इस एरो के ऊपर लिखा हुआ है 25N। अब ये क्या लिखा हुआ है, कौन सी लैंग्वेज है, ये हमें कुछ भी नहीं पता। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। तो बच्चा लोग देखिए, ये बॉक्स है, इस बॉक्स पर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है और इस फोर्स में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है, एक आपको अल्फाबेट दिख रहा है और एक एरो दिख रहा है। तो आखिर ये सारी चीजें क्या हैं? तो देखिए, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को कहा जाता है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। और ये जो अल्फाबेट है बच्चा लोग एन, इसको कहा जाता है फोर्स की यूनिट। और अगर मैं कहूं कि इस बॉक्स पर जो फोर्स है वो कहां से लग रहा है, क्योंकि इस बॉक्स पर फोर्स तो कहीं से भी लग सकता है, अप से लग सकता है, डाउन से लग सकता है, लेफ्ट से लग सकता है, राइट से लग सकता है, यानी हर डायरेक्शन से फोर्स पॉसिबल है। बट यहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन स्पेसिफाई की गई है और वो बता रही है कि इस बॉक्स पर फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है। यानी यहां पर ये जो एरो है ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी हमने देखा फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। यानी फॉर रिप्रेजेंटिंग फोर्स वी नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और वो सारी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, उन क्वांटिटीज को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। और इसी वजह से फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी क्या है बच्चा लोग? एक वेक्टर क्वांटिटी है।
अगर हम बात करें फोर्स के रिप्रेजेंटेशन की कि फोर्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है उस सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एफ से। और फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स और उन्हीं को क्या करने के लिए, ऑनर देने के लिए, सम्मान देने के लिए उनके नाम पर रखा गया फोर्स का यूनिट जो कि होता है न्यूटन। अब इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली, आप लोग कह रहे हैं ये यूनिट क्या होता है, तो चलिए आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं कि आखिर यूनिट क्या होता है। आप आम वाले के दुकान में गए और बोला कि भैया हमको 2 लीटर आम दे दो, तो वो कहेगा अबे कौन हो तुम, 2 लीटर आम मांग रहे हो, पागल हो क्या, आम लीटर में थोड़ी आता है, आम तो किलो में आता है। हाँ तो बच्चा लोग, आप लोगों ने देख लिया कि मास को मेजर करने की यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम। वहीं अगर हम बात करें कि लिक्विड को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है लीटर। अब आप लोग मार्केट में जाके लीटर में आम मांगेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कोई आपको देने वाला है। तो चलिए यहां तक हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं। अब एक और डेफिनेशन होती है फोर्स की, आप लोगों ने कहीं ना कहीं वो सुनी होगी या देखी जरूर होगी। क्या होती है वो डेफिनेशन, देखिए जरा ध्यान से। अ फोर्स इज अ पुश और अ पुल और बोथ, यानी जो फोर्स होता है वो पुश हो सकता है, वो पुल हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है। अब आप लोग कहेंगे सर अभी तक हमें सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही थी, आपने 2 नए वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिए, पुश क्या होता है, पुल क्या होता है, ये तो हम लोगों को पता ही नहीं है। अरे तो टेंशन की क्या बात है, मैं यहीं पर हूं ना, आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा, सिखाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम पुश फोर्स की। क्या होता है इसको मैं समझाता हूं। जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और अगर फोर्स लगाने पर वो ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी से दूर जाता है तो उस फोर्स को हम कहेंगे पुश फोर्स। डेफिनेशन देखिए जरा ध्यान से। अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से दूर जाने के लिए जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसे कहा जाता है पुश। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, यहां पर एक व्यक्ति है, क्या कर रहा है, वो एक दरवाजे को बंद कर रहा है, और दरवाजे को बंद कर रहा है तो वो दरवाजा, वो गेट उसकी बॉडी से दूर जा रहा है, यानी वो उस पर फोर्स तो लगा रहा है और उस फोर्स के एप्लीकेशन से वो गेट उसकी बॉडी से दूर जा रहा है। इसी वजह से यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, पुश फोर्स लग रहा है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं पुश के, क्या हो सकते हैं आखिर एग्जांपल। तो जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग। यहां पर देखिए, यहां पर एक व्यक्ति है जो कि दूसरे को झूला झुला रहा है और वो उसे धक्का दे रहा है। देखेंगे आप जरा ध्यान से, तो ये वाला जो व्यक्ति है वो इसकी बॉडी से दूर जा रहा है, मतलब यहां पर पुश फोर्स लग रहा है। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं ये रोलर चला रहे हैं, तो रोलर भी इनकी बॉडी से दूर जा रहा है, मतलब यहां पर भी पुश फोर्स लग रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे तो ये अंकल क्या कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारी सामान खरीद लिया है, बहुत सारी खाने पीने की चीजें खरीदी हैं, इस ट्रॉली को ये अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, यानी यहां पर भी क्या हो रहा है, पुश लग रहा है। अब हमने बात कर ली पुश की, तो चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरे फोर्स जिसे हम कहते हैं पुल। आखिर ये क्या होता है, तो पुल बच्चा लोग पुश का जस्ट उल्टा होता है, यानी जब कभी भी फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी के पास आए तो उसे हम कहेंगे पुल। डेफिनेशन देखिए क्या कहते हैं डेफिनेशन में। अ फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आवर बॉडी, हमारी बॉडी की तरफ अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसे हम पुल कहेंगे। एग्जांपल में देखते हैं, यहां पर देखिए वही व्यक्ति है, क्या कर रहा है, उस गेट को अब ओपन कर रहा है, उस गेट को खोल रहा है। तो कैसे खोल रहा है, उसने गेट को पकड़ा और अपनी तरफ खींच रहा है, तो फोर्स लगाने पर गेट वो बॉडी की तरफ आ रहा है, यानी यहां पर लग रहा है पुल। इसके भी कुछ एग्जांपल देख ही लेते हैं हम। देखिए जरा ध्यान से, यहां पर ये दीदी क्या कर रही है, ये इस तीर धनुष को खींच रही है। तो जरा देखिए ध्यान से, ये जो रबर है ये इनकी बॉडी के पास आ रहा है, यानी ये इस पर पुल फोर्स अप्लाई कर रही है। इसके अलावा यहां पर देखिए ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इस बॉक्स में रस्सी बांध के इसे अपनी बॉडी की तरफ खींच रहा है, बॉडी की तरफ खींच रहा है, तो यहां पर भी पुल लग रहा है। इसके अलावा इस एग्जांपल में हम देखेंगे तो ये जो लड़का है ये डॉग को अपनी तरफ खींच रहा है, वही डॉग इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे पर पुल फोर्स लगा रहे हैं। अब अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं एक क्वेश्चन पूछता कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि पुश एंड पुल दोनों को एक साथ हम मिला के किसी काम को कर पाएं, किसी टास्क को कर पाएं।
तो हां, बिल्कुल ऐसा होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल की हेल्प से हम किसी टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। आखिर क्या होगा वो टास्क, तो चलिए हम देखते हैं और बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल। और इसको हम समझते हैं एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आपको मुन्ना दिख रहा होगा। मुन्ना क्या कर रहा है, एक नाव में बैठा है और उस नाव में बैठ के वो नाव चला रहा है। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप, तो मुन्ना ने अपने दोनों हाथों से चप्पू को पकड़ रखा है। चप्पू यानी वो चीजें जो कि नाव को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, तो मुन्ना उन चप्पू को एक बार अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहा है, यानी उस पर पुश लगा रहा है। फिर उसको एक बार अपनी बॉडी के पास लेके आ रहा है, यानी उस पर पुल लगा रहा है। एक बार पुश, एक बार पुल, एक बार पुश, एक बार पुल, और पुश एंड पुल के कॉम्बिनेशन से मुन्ना इस टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है और वो नदी में आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि पुश एंड पुल से हम किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी ये पॉसिबल है। समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और नए मजेदार और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की। क्या है वो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, तो जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग। तो अगला टॉपिक हमारा है, वो कहता है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब है, इसको कैसे समझा जाए, तो जरा ध्यान से देखिए। यहां पर आपको एक कार दिख रही है जो कि अभी रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब है ये कार विथ टाइम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, ये जहां पर खड़ी है वहीं पर है। और इस कार के पीछे एक लड़का खड़ा है, इसका नाम है मोंटी। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या सिर्फ मोंटी के खड़े रहने से यहां पर ये कार अपनी पोजीशन चेंज करेगी या ये कार रेस्ट से मोशन में आएगी, तो आप लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ मोंटी के खड़े रहने से कार मोशन में नहीं आएगी। अब हम जरा ध्यान से देखेंगे कि जब मोंटी उस कार पर अपने हाथ रख के उसको धक्का दे रहा है तो वो कार मूव करना स्टार्ट कर दे रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोंटी और उस कार की बॉडी के बीच में हुआ इंटरेक्शन, और जब इंटरेक्शन हुआ तो मोंटी ने उस कार पर फोर्स लगाया और उस फोर्स के एप्लीकेशन से कार की जो पोजीशन है वो चेंज होने लगी। यानी हमने इस एग्जांपल से क्या समझा, इसको हम बाद में बताएंगे, पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए बच्चा लोग, यहां पर आपको एक बच्चा दिख रहा है, इस बच्चे का नाम है सोनू। अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि क्या सिर्फ सोनू के खड़े रहने से ये फुटबॉल अपनी जगह से मूव करेगी, तो आप लोग कहेंगे सर अगर आपका सवाल वही है तो हमारा आंसर भी वही होगा, नहीं करेगी। सिर्फ सोनू के खड़े रहने से फुटबॉल अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। अच्छा, तो कब करेगी, देखो जरा ध्यान से। सोनू दौड़ता हुआ आया और जैसे ही सोनू ने फुटबॉल को किक मारी तो किक मारते से ही फुटबॉल मूव होने लगी। यानी फुटबॉल जो कि पहले रेस्ट में थी, अब वो फुटबॉल मोशन में आ गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सोनू ने फुटबॉल पर फोर्स अप्लाई किया। पर कब, जब फुटबॉल और सोनू के पैरों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, दोनों एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आए, तब वो फुटबॉल मूव करने लगी। यानी हम इन दोनों एग्जाम्पल से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दो बॉडीज के बीच में फोर्स तभी लगता है जब उनके बीच में इंटरेक्शन हो। देखिएगा जरा ध्यान से। An interaction of an object with another results in the force between the two object। यानी बिना इंटरेक्शन के कोई फोर्स देखने को नहीं मिलेगा, हम लोगों ने अभी देखा था। और इंटरेक्शन के लिए कितनी बॉडीज चाहिए, अरे तो दो ही बॉडी चाहिए ना। फर्स्ट वाले एग्जांपल में मोंटी एंड कार, सेकंड वाले एग्जांपल में सोनू एंड फुटबॉल। यानी एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। समझ में आ गई यहां तक बातें कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग, आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। हाँ सर, आ गया समझ। चलिए आ गया है तो अब मेरे पास आप सभी प्यारे प्यारे बच्चा लोगों के लिए कुछ छोटे पोटे से, नन्हे मुन्ने से, प्यारे प्यारे से, बिल्कुल आप लोगों के जैसे सवाल हैं। तो देखिए उन सवालों को, उनको पढ़िए और फिर सही आंसर टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज फोर्स। ये रहे आपके ऑप्शंस, आराम से पढ़ना है और सही आंसर टिक करना है। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ तो बच्चा लोग, आप लोग कहेंगे सर ए पुश, ये सही लग रहा है। चलिए अगला पढ़ते हैं। बी पुल, ये भी सही लग रहा है। पर सी
पुश एंड पुल यानी बोथ ए एंड बी। सी वाला आंसर ज्यादा करेक्ट लग रहा है क्योंकि यहां पर दोनों की बात कर रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था पुश पुल और बोथ। अब यहां पर ऑप्शन में तो दोनों ही दिए हैं और दोनों ही फोर्स होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर आप लोगों ने ए और बी लगाया तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन में है और दोनों फोर्स के टाइप हैं, यानी सी। चलिए चेक करते हैं कि क्या सी वाला सही है या नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही है, सी वाला एकदम करेक्ट है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है आप लोगों से, देखो जरा ध्यान से। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज, ये रहे आपके ऑप्शंस, आराम से पढ़ना है और सही आंसर टिक करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ तो प्यारे प्यारे बच्चे लोग, अब इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें हम समझते हैं कॉन्सेप्ट में और बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस लाता है। फर्स्ट, वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है, वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है, यानी फोर्स इन तीनों चीजों में चेंजेस ला सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए चेक करते हैं कि क्या ये सही है। जी हां, बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें आप लोगों से क्या पूछा गया है। उसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फोर्स। ये रहे आपके ऑप्शंस, आराम से पढ़ना है और सही आंसर टिक करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हाँ तो बच्चा लोग देखिए, मैं बताता हूं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया होगा। आप लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा होगा, फोर्स इज इनविजिबल। अरे सर, आपने आज ही तो बताया था कि फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं पर उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं हम, फोर्स कैन मूव अ बॉडी। बिल्कुल सही है, फोर्स की हेल्प से हम किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, यानी उसे हम मूव कर सकते हैं, ये वाला भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट कैन डिफॉर्म अ बॉडी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, फोर्स की हेल्प से हम किसी बॉडी के शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं, उसे हम डिफॉर्म कर सकते हैं, यानी आंसर होना चाहिए डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए आंसर लगाते हैं और देखते हैं क्या ये सही है या नहीं है। तो जी हां, बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन। तो प्यारे प्यारे बच्चा लोग, ये थे 3 नन्हे मुन्ने से कुछ सवाल जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था और आप लोगों ने सभी क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए हैं। तो अब क्या करना है, अब जाते जाते इस लेक्चर को समराइज कर लेना है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने बात की फोर्स के बारे में, फोर्स क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा पुश फोर्स क्या होता है, हम लोगों ने देखा पुल फोर्स क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कॉम्बिनेशन ऑफ पुश एंड पुल, उसकी हेल्प से हमने एक टास्क को भी परफॉर्म किया। और फिर हम लोगों ने पढ़ा फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। और उसके बाद कुछ नन्हे मुन्ने से सवाल थे जिसके आप लोगों ने सही सही आंसर कर दिए। तो अब क्या करना है, चलिए आप लोगों को बताता हूं। हाँ तो बच्चों, यहां पर हो गया हमारा फर्स्ट लेक्चर खत्म। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ मजेदार और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक क्या करना है, पढ़ाई करना है, मस्ती करना है और वो सारे काम करना है जिसमें आपको खुशी मिले। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, टाइम पर आ जाना। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।